एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर की घंटी बजाता, मधुर स्वर में भजन गाता और रात को दीपक जलाकर गीता का पाठ करता। गांव वाले उसकी भक्ति की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे आरव को भी लगने लगा कि उससे बड़ा भक्त शायद ही कोई होगा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के सन्नाटे में उसे एक विचित्र सपना आया। चारों ओर गहरा अंधकार था। अचानक उस अंधकार के बीच एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से गंभीर स्वर गूंजा, आरव, यदि तू सच्चा भक्त है तो मेरी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जा। आरव का हृदय कांप उठा। आवाज फिर आई, तेरी भक्ति शब्दों में नहीं, त्याग में दिखाई देगी। घबराकर उसकी नींद खुल गई। माथे पर पसीना था, पर भीतर कहीं एक अनजानी शांति भी थी। अगली सुबह मंदिर में एक अजनबी साधु आए। उनकी आंखों में असाधारण चमक थी। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, तुम्हें बुलावा आया है, आज रात पुराने जंगल में आना। वो जंगल वर्षों से वीरान था। लोग कहते थे वहां अजीब घटनाएं होती हैं, पर आरव के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। रात होते ही वो कृष्ण का नाम जपता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी धुंधली थी, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। जंगल के भीतर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वही स्वर गूंजा, क्या तू अपना सबसे प्रिय मुझे अर्पित कर सकेगा? आरव के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। सबसे प्रिय क्या है? उसका परिवार, उसका पुत्र, उसकी संपत्ति या उसकी स्वयं की जान? उसी दिन संयोग से उसका छोटा बेटा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। आरव के हृदय में भय समा गया। उसे लगा, क्या ये वही परीक्षा है? रात को फिर वही आवाज आई, जो सबसे प्रिय है वही मुझे अर्पित कर। आरव टूट गया। आंसुओं से भीगी आंखों से बोला, प्रभु, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरा बच्चा नहीं। सन्नाटा छा गया। तीसरी रात वो फिर जंगल पहुंचा। इस बार उसे एक प्राचीन जर्जर मंदिर दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं दिखा था। भीतर एक अकेला दीपक जल रहा था। दीवार पर लिखा था, भक्ति का अर्थ वस्तुओं का त्याग नहीं, अहंकार का समर्पण है। तभी वही साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आरव, भगवान तुम्हारे पुत्र को नहीं चाहते, वे चाहते हैं तुम्हारा मैं। तुम्हें अपने भक्त होने पर गर्व है। तुम्हें अपनी पूजा, अपने भजन, अपनी सेवा पर अभिमान है। सबसे प्रिय तुम्हारा अहंकार है। आरव स्तब्ध रह गया। उसे याद आया, जब भी लोग उसकी प्रशंसा करते उसे भीतर आनंद होता। उसे लगता वो विशेष है। क्या उसकी भक्ति में भी मैं छिपा था? वो घुटनों के बल बैठ गया। आंसुओं से भरी आंखों से बोला, प्रभु, मेरा अहंकार भी आपका है, आज से कुछ भी मेरा नहीं। अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। साधु अदृश्य हो गए। आकाश में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंजी। स्वर आया, आरव, सच्ची भक्ति में त्याग वस्तुओं का नहीं, अपने अहं का होता है। जब मैं मिटता है तभी तू प्रकट होता है। उसी क्षण उसके घर में उसका पुत्र स्वस्थ होकर उठ बैठा। आरव घर लौटा तो उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो भजन गाता था, पर किसी को दिखाने के लिए नहीं। अब वो सेवा करता था, पर प्रशंसा की इच्छा से नहीं। उसकी आंखों में गहराई थी, स्वर में विनम्रता और हृदय में सच्ची शांति। गांव वाले कहते थे, आरव पहले भी भक्त था, पर अब वो भक्ति बन गया है। और यही उस रहस्य की सच्चाई थी। भगवान हमसे हमारा प्रिय नहीं छीनते, वे हमारे भीतर छिपे अहंकार को दूर करते हैं। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब मैं समाप्त होता है।